ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके ठीक पहले पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहा था। इस मांग के बाद जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये जोरदार प्रदर्शन वैसे तो अमेरिका के हमले के खिलाफ था। इस वक्त दुनिया में बहुत खतरनाक खेल चल रहे हैं। एक खतरनाक खेल आसिम मुनीर भी खेल रहा है, जिससे हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त आसिम मुनीर के कंट्रोल में है और आसिम मुनीर जो कर रहा है, जो कुछ करने वाला है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर भारत पर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, भारत इसराइल पर कुछ कहने से डरता है। अमेरिका के सामने उसका मुंह नहीं खुलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? चीन नया ग्रुप तैयार कर रहा था, जिसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान तीनों एक साथ और दूसरी तरफ अमेरिका। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान पर कंट्रोल करने के बाद ईरान का दौरा किया था, ईरान का भरोसा जीता था, ईरान के साथ इस्लामिक वादे, कस्में खाई थी। इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी तस्वीर के बाद ईरान की तकदीर और तस्वीर बदल गई। एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, दूसरी तरफ ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी। ईरान और इजराइल की लड़ाई को 10 दिन बीत चुके हैं, जिससे कि मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की लपटें अब आसमान छू रही हैं। लेकिन इस जंग का असली ट्विस्ट क्या है? असली ट्विस्ट है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान, जिसने इस युद्ध में अपनी गिरगिट वाला अपना रंग दिखा दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि वो अपने पुराने दोस्त को आईएमएफ से लोन और लंच की टेबल पर खरीद लेगा, लेकिन आसिम मुनीर ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अमेरिका की नाराजगी मोल ले सकता है? पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती हो गई, मगर तो अपने स्टेटमेंट में यह क्लेम किया कि हमने इस साइट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मगर ईरान का कहना है कि हमले तो हुए हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई लीकेज नहीं हुआ है। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ईरान को पहले ही पता था कि अमेरिका यहां हमला कर सकता है, इसीलिए उसने तमाम जरूरी चीजों को यहां से पहले ही मूव कर दिया था। इस सारे माहौल के बीच पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की, कहा कि अमेरिका का यह अटैक ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला है। आपको अंदाजा नहीं है कि जिस तरह से इसराइल गजा पर जुल्म कर रहा है, जिस तरह से ईरान और इसराइल में जंग चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर ईरान पर प्रहार करता है, इस पर भारत की खामोशी भारत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि विदेश नीति के नाम पर हमारे पास एक नाकारा विदेश मंत्री जिसका नाम एस जयशंकर है। इन पर लेजर आई मीम्स तो बनते हैं, मगर जहां तक विदेश नीति की बारीकियों की बात है, इनकी सोच की वजह से लगातार भारत को नुकसान पहुंच रहा है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर ही दिया है जो पहले अमेरिका ने कभी नहीं किया था। ईरान पर डायरेक्टली अटैक कर दिया। दशकों से इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस, इतना तू मैं हो चुका था, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट अटैक कभी नहीं हुआ था। और इससे एक मिडिल ईस्ट वॉर का ऑफ कोर्स जो मंजर है वो और काफी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इसराइल की खातिर ईरान पर अचानक हमला करके पूरी दुनिया को अपना मुखालिफ बना लिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका पर कानून तोड़ने के इल्ज़ामात लगा रही है और ईरान पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत भी कर रही है। दोस्तों, इसी दौरान पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आई, बड़ी तादाद ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। दोस्तों, ये मंजर देखकर भारतीय मीडिया भी हैरान रह गया। दोस्तों, पाकिस्तान ने उस वक्त ईरान का भरपूर साथ देने का ऐलान किया जब अमेरिका ईरान पर अपने मिसाइल बरसा रहा था। दोस्तों, इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या रद्द-ए-अमल है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। पास आ जाता है कि इजराइल अमेरिका का पालतू नहीं है, अमेरिका इजराइल का पालतू बन रहा है। अमेरिका, इंग्लिश में कहावत है द टेल दैट वैग्स द डॉग, वही सिचुएशन अभी लग रही है। एक इजराइल ग्रेट, लोग कह रहे हैं कि हमने अंडे के लिए वोट किया था, इन्फ्लेशन के लिए वोट किया था और हमें मिला एक और युद्ध। तो उसके वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है और डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी निजी चाह भी है कि मुझे एक नोबेल प्राइज मिले, मैं एज ए डील मेकर, एज ए पीस मेकर जाना जाऊं, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गई है इस जीबीयू बॉम्ब से। मगर आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। जब गजा में 60,000 लोगों को मार दिया गया,
भारत की तरफ से आवाज नहीं आई। जिस बुलंदी से भारत को अपनी बात रखनी चाहिए थी, भारत खामोश रहा। क्या आपको अंदाजा है कि मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों में भारत को कितना नुकसान पहुंचा है? जब ईरान पर ज्यादती होती रही, जब बगैर किसी वजह के इस्राएल ने उस पर प्रहार कर दिया, भारत खामोश रहा। ईरान पर हमला होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को कॉल करते हैं, मगर वो दम, वो नैतिक शक्ति भारत के भाव में नहीं दिखाई देती। आपको अंदाजा है कि हमारी विदेश नीति की नाकामी किस तरह से पूरे देश को आईना दिखा रही है। सबसे बड़ी बात, और एक बार फिर ईरान इस्राएल पर भारत की खामोशी, गजा में 60,000 लोगों की मौत पर विदेश नीति की खामोशी भारत को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। ईरान इजराइल युद्ध की यह जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जंग का केंद्र बन सकता है। इजराइल की हाईटेक मिसाइलें और ईरान की जवाबी ताकत दोनों एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हैं, लेकिन इस जंग में पाकिस्तान ने साफ कर दिया था कि वो ईरान के साथ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में ऐलान किया, मुस्लिम एकता के लिए हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान ने दावा किया, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों से जवाब दे लिया। ये बयान सुनकर अमेरिका के होश जरूर उड़ गए थे, क्योंकि अमेरिका तो इजराइल के पीछे खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां अपना मुस्लिम ब्रदरहुड कार्ड खेल दिया था। अब पहले अमेरिका की चाल को समझ लीजिए। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान उसका पुराना यार है, लेकिन ये यार बदमाश भी है। अमेरिका ने सोचा क्यों ना पाकिस्तान को लालच देकर ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए अमेरिका ने दो बड़े हथियार उठाए। पहला था IMF का लोन और दूसरा था कूटनीति का लंच। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सालों से डगमगाई हुई है। ऐसे में IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को एक बड़ा लोन दिया, लेकिन ये लोन कोई दान नहीं था, ये अमेरिका की रणनीति थी, सोची समझी चाल थी। पाकिस्तान को आर्थिक मदद देकर उसे चीन के करीब जाने से रोकना, साथ ही ईरान के खिलाफ खड़ा करना। और फिर अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को एक हाई प्रोफाइल लंच पर व्हाइट हाउस में बुलाया। यह ऐलान किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा। उसके ठीक बाद ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी कर दी। पाकिस्तानी जनता गुस्से में है और क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दरअसल जंग इस्लाम की है। ये जंग ईरान में रुकेगी नहीं, ये उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान है। हमें आज अगर हम इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे जंग नहीं बढ़ेगी। आज हमारी हुकूमत वक़्त से अफवाज पाकिस्तान से मुतालिबा है कि अमली तौर पे जो है इनकलाब इस्लामी ईरान के साथ खड़े हों। वाहिद डिमांड ये है कि ईरान की जिस तरीके से मुमकिन हो सफारती, अखलाकी, माली, अस्करी इमदाद की जाए, और ये इमदाद दर हकीकत पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की ज़मानत देती है। ये इमदाद पाकिस्तान की ईरान के लिए इस मौके पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को मुलाहिज़ा किया है कि ईरान पर किए गए हमले की पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, जिस वजह से अमेरिका को मुंह की खाना पड़ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम ने भी सड़कों पर निकल कर बता दिया है कि वो ईरान से मोहब्बत करते हैं और ईरान का भरपूर साथ देने का ऐलान करते हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।